सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिजनेस एंटिटी। ये बिजनेस एंटिटी क्या होता है, अब हम समझ लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं और उसके बाद में उसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो ये है उदाहरण। समझो कि एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसके पास एक घर में 3 कमरे हैं। उनमें से 2 उसने 6,000 रुपए में किराए पे दिए हैं और उसकी खुद की अकाउंटिंग प्रैक्टिस करने के लिए एक कमरे का इस्तेमाल करता है। तो बिजनेस इकाई के हिसाब से किराए का 1/3 मतलब 9,000 का 1/3 3,000 ही बिजनेस का किराया है। सिर्फ उसे ही बिजनेस के खर्चे में डालना चाहिए, क्योंकि दूसरे 2 कमरे अलग उपयोग में आते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि बिजनेस एंटिटी के हिसाब से हमें सिर्फ बिजनेस के लिए लेखांकन करना चाहिए और बिजनेसमैन को अलग अलग रखना चाहिए। संचित अवधारणा। संचित अवधारणा, इसका अर्थ क्या है? बिजनेस में जब कोई लेन देन की गतिविधि होती है उसका लेखांकन किया जाता है। और हम एक उदाहरण देखते हैं। इसको समझने के लिए हम एक कल्पना करते हैं। हम 2 उदाहरण देखेंगे। पहला है कि एक बिजनेस में एक यूटिलिटी बिल का लेखांकन किया जाता है। यूटिलिटी बिल मतलब समझो कि बिजली का बिल। तो जब एक बिजनेस या संस्था को बिजली का एक बिल आता है तो वो उसका लेखांकन अकाउंट्स की पुस्तकों में करती है। उसका कारण ऐसा है कि बिजनेस ने पहले ही बिजली कंपनी की या बिजली की उस सेवा का उपभोग लिया है। तो जब उसका बिल आता है वो अकाउंट में लेखांकित किया जाता है। दूसरा उदाहरण है कि एक अकाउंटिंग फर्म ने उसका ऑफिस किराए पे लिया है और 1 साल का बिल है 1,20,000 और ये 1 साल का बिल जनवरी की 1 तारीख को अदा किया जाता है। यहां पे संचित अवधारणा क्या है कि बिजनेस उस बिल को अपने व्यय खाते में 1 तारीख को पूरा दर्ज नहीं करेगा, क्योंकि उस सेवा का अभी पूरा उपयोग नहीं किया गया है। मतलब पहली तारीख को बिजनेस ये 1,20,000 का खर्च खाते में दर्ज नहीं करेगा, बल्कि आगे त्रैमासिक विवरण में मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च के विवरण में लेखांकित करेगा कि 3 महीने का किराया मतलब 1,20,000 को 12 से विभाजित किया और 3 से गुना तो आता है 30,000। मतलब 3 महीने का किराया 30,000 खर्च हुआ। ये ऐसा क्यों? क्योंकि 3 महीने का समय हो चुका है। मतलब कि बिजनेस ने साल का पूरा किराया 1,20,000 रुपए 1 जनवरी को अदा किया, मगर त्रैमासिक विवरण बनाते समय 3 महीने का 30,000 का बिल ही व्यय खाते में दर्ज किया जाता है, ना कि 1,20,000 का। बिजनेस हमेशा के लिए गोइंग कंसर्न। अगला कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग मतलब हमेशा के लिए और कंसर्न का यह मतलब है बिजनेस या उपक्रम की चिंता। मतलब बिजनेस की चिंता हमेशा के लिए। हम उदाहरण देखते हैं। आओ देखते हैं। उदाहरण 1। एक राष्ट्रीयकृत रिफाइनरी को नकद पैसों की समस्या आती है, लेकिन देश की राष्ट्रीय सरकार रिफाइनरी को सभी अदायगी करने की गारंटी देती है। मतलब यहां सरकार का सहारा है, सरकार का अनुदान है, सहूलियत है। इसके कारण नकद पैसे की समस्या होने के बावजूद भी रिफाइनरी का उपक्रम अच्छी तरह से चल रहा है। तो बिजनेस हमेशा के लिए का मतलब है बिजनेस सालों साल चल रहा है, तो चिंता के साथ। हम हमेशा मान के चलते हैं कि बिजनेस दीर्घकालीन चलता है। उसके लिए ही हम चिंता अवधारणा लेखांकन का इस्तेमाल करते हैं। हम इसके विपरीत दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है कि एक बैंक गंभीर वित्तीय समस्या में है और सरकार की अनुमति देने की इच्छा नहीं है। तो डायरेक्टर बोर्ड ने दिवाला निकालने का या उपक्रम बंद करने का एक प्रस्ताव पारित किया है।
इस मामले में बैंक चलता हुआ बिजनेस नहीं है। इन दोनों उदाहरणों से हमें समझ में आता है कि वित्तीय विवरण पत्र तैयार करते समय ये मान के चलते हैं कि कंपनी एक चलता हुआ बिजनेस है। कंपनी बिजनेस चलाना चाहती है और वैसा करने को वो सक्षम है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, टाइम पीरियड। लेखांकन की धारणा या तत्व है समय मर्यादा। हम जो लेखांकन करते हैं वो एक निश्चित समय मर्यादा का होता है। वस्तुस्थिति में हमें कुछ मर्यादा या सीमा निश्चित करनी पड़ती है ताकि हम उसके तहत लेखांकन कर बिजनेस की आय, संपत्ति या उत्तरदायित्व का अनुमान लगा सके। इससे क्या समझ में आता है कि बिजनेस दीर्घकाल चलता है और बिजनेस के प्रदर्शन और स्थिति का अनुमान एक निश्चित काल के संदर्भ में लगाना होता है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये निश्चित काल की प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि कराता है जो योग्य समय पर निर्णय लेने के लिए मददगार साबित होता है। तो इसलिए लेखांकन मूल तौर पे सामान्यतः सालाना करवाया जाता है। लेकिन बड़ी कंपनियों और निगम के लिए और जो बिजनेस बड़े पैमाने पे चल रहा है उसमें आय या नफा नुकसान का विवरण और बैलेंस शीट त्रैमासिक या अर्धवार्षिक तौर पर बनाया जाता है ताकि उसके परिमाण या माप का अनुमान लगाया जा सके कि आय क्या है, संपत्ति कितनी है और ऋण या जिम्मेदारी कितनी है। तो इन सब को उचित तरीके से मापने के लिए हम समय मर्यादा तत्व का लेखांकन में इस्तेमाल करते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, धन माप अवधारण। इसे संपत्ति के माप की कल्पना भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? लेखांकन में हम सिर्फ उन्हीं गतिविधियों का जिक्र करते हैं जो पैसों से संबंधित होती है। मतलब जो गतिविधियां या घटनाएं हम वित्तीय संबंध में बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पे भारत में हमारा चलन यानी कि मुद्रा है रुपी। तो बिजनेस की जो गतिविधियां हैं जिनमें वित्तीय व्यवहार का संबंध आता है हम उसी का लेखांकन करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ वित्तीय गतिविधियों का या बिजनेस के जो व्यवहार पैसों से संबंधित है उसी का लेखांकन किया जाता है।